Praise the Lord. प्रिय हमारी दिल इच्छा है कि आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने पाए और इसके लिए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय 26 और 27 पद। जी। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया जी। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जी मेरे प्रिय, हम इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नाव से पार जा रहे थे। रास्ते में आंधी आ गई, पानी आ गया और ये लोग डूबने के ऊपर थे। प्रभु यीशु मसीह खड़े होते हैं और वो आज्ञा देते आंधी को और पानी को, और वो उसी समय शांत हो जाते, वो थम जाते हैं। और ये चेले हैरान थे कि ये कौन है जो कि आंधी और पानी को भी आज्ञा दे रहा है और आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते। ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मान रहे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और वो अंजीर के वृक्ष में फल ढूंढने लगे, और जब उनको वहां पे फल नहीं मिला, हम जानते प्रभु ने कहा कि इसमें अब से फिर कभी फल ना लगने पाए। और हम देखते हैं कि वो पेड़ तुरंत सूख गया। उसी समय वो पेड़ सूख गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि शिमोन पतरस से कहा कि यहाँ पे जाल डालो। पूरी रात उसने मेहनत की थी और उसको मछली नहीं मिली, पर परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा यहाँ पे जाल डालो, और वहां पे उन्होंने जाल डाला। और जहाँ पे यीशु ने कहा वहां पे जाल डाला और वहां पे उनको ढेर सारी मछलियां मिलने पाई। कल रात पूरी रात भर उसी स्थान के पर वो मेहनत करते रहे और जाल डालते रहे, पर एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। लेकिन उसकी आज्ञा से हम देखते हैं कि वो ढेर सारी मछलियों को वहां पे पकड़ने पाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर की आज्ञा से लाल समुद्र 2 भागों में हो गया। हालेलुया। उसकी आज्ञा से वो लाल समुद्र 2 भागों में हो गया और सूखी भूमि निकल के आ गई, और उसके लोग इस पार से उस पार सूखी भूमि में चले गए। और जैसे ही फिरौन उसकी सेना आई, उसकी आज्ञा से पानी वापस आ गया और वो लोग वहीं पे डूब गए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसकी रचना उसकी आज्ञा को मानते, उसकी क्रिएशन जो है वो उसकी आज्ञा को मानते, उसकी सृष्टि जो है वो उसकी आज्ञा को मानते। मेरे प्रिय, डैनियल को शेरों की मान में फेंक दिया गया था और वो भूखे शेर थे। पूरी रात शेरों के बीच में डैनियल रहने पाया, पर परमेश्वर की आज्ञा से वो भूखे शेर डैनियल की कुछ भी हानि नहीं पहुंचाने पाए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसकी रचना, उसकी सृष्टि जो है, उसकी क्रिएशन जो है, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानती है, उसकी आवाज को सुनती है और फॉलो करती है। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जानते हैं कि बीमारियां यीशु की आवाज को सुनती हैं, आज्ञा को मानती। उसने कहा अंधों से कहा वो देखने लगो, और वो देखने लगे। उसने गूंगे से बोला बोलने लगो, और वो बोलने लगे। उसने लंगड़ों से कहा चलने लगो, और वो चलने लगे। उसने कोढ़ियों को छू लिया और वो शुद्ध हो गए। यीशु की आज्ञा बीमारियां भी मानती है। लाजर की कब्र पे यीशु ने लाजर से कहा, लाजर तू बाहर आ जा। मृत्यु ने भी और जीवन ने भी परमेश्वर की आज्ञा को माना। सारी सृष्टि जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानती है। दुष्ट आत्माएं भी यीशु की आज्ञा को मानती है। उसने आज्ञा दी छोड़ो, और उन्होंने छोड़ दिया, और वो छोड़ करके चले गए। पूरी सृष्टि जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानती। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। वो लोग जो कि उसके नाम से कहलाए जाते हैं, वो लोग भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम उठो, अपने परिवार को छोड़ो और मेरे पीछे चल दो। और अब्राहम उसके पीछे चल दिया। अब्राहम उसके पीछे चल दिया। और एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने बेटे को लो और उसको जाके बलिदान कर दो, मेरे कुर्बान कर दो। और हम देखते हैं अगली सुबह अब्राहम उठता है, अपने बेटे को लेकर के चला गया। एट हिज कमांड, जो परमेश्वर ने कहा उसको फॉलो किया, जो परमेश्वर ने कहा उसको पूरा किया। हमारी बुद्धि क्या कह रही है, हमारी सोच क्या कह रही है, हमारी समझ क्या कह रही है, हमारी इच्छा क्या है, ये आवश्यक नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहे वो ज्यादा आवश्यक है। और वो बात माननी हमको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों के जीवन में
एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी, और वो ये कि वो परमेश्वर की आज्ञा को सुनते थे। Amen. वो परमेश्वर Hallelujah. की आज्ञा को सुनते थे। सैमुअल से परमेश्वर ने कहा कि जाओ, जैसे के घर जाओ, और वो किसी और के घर नहीं गया। नहीं प्रभु, ये वाले लोग मुझे बहुत पसंद है, ये लोग मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, और क्यों नहीं हम इनके बेटे को राजा बना दें। नहीं, ये बहुत खास, इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है, एंड वी लव देम, और हम उनको बहुत प्यार करते हैं प्रभु, और प्रभु होने पाए इनके परिवार को के किसी को आप राजा बना दीजिए। आप तो किसी को भी राजा बना सकते हो, आप तो किसी को भी भविष्यवक्ता बना सकते हो, सो व्हाई नॉट दीस पीपल, इनको क्यों नहीं। नहीं, उसने जैसी के घर गया, वो जैसी के घर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था जैसी के घर जाओ। और जब वो जैसी के घर पहुंचा, उसने उसके बड़े बेटे को देखा। उसकी इच्छा तो ये थी कि वो एलियाब को अभिषेक कर दे, पर परमेश्वर ने कहा एलियाब नहीं, दाऊद में कोई बात ऐसी नजर नहीं आ रही थी कि वो राजा बनने के लायक था। पर क्योंकि परमेश्वर ने कहा, इसलिए अपनी इच्छा के विपरीत परमेश्वर की इच्छा में खुशी को प्राप्त करते हुए उसने दाऊद को अभिषेक कर दिया। परमेश्वर के Hallelujah. लोगों का तरीका होता है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के लोगों का जीवन का सिस्टम होता है, तरीका होता है कि हम अपनी इच्छा को प्राथमिकता नहीं देते, हम परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देते हैं, Hallelujah. और हम उसी में खुशी को प्राप्त करते हैं। हम उसी में खुशी को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर, हमारी इच्छा क्या है, हमारी मर्जी क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी समझ क्या है, वो आवश्यक नहीं है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम उसको पूरा करते हैं, और हम उसी में खुशी को प्राप्त करते हैं। हम अपने आप को उस दायरे में बांध लेते हैं। नहीं, जो परमेश्वर कह रहा है हम उसी में खुश हैं, हम उसी में मगन हैं। दाऊद की इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए भवन को बनाए। दाऊद की इच्छा थी, बहुत उसकी डिजायर थी कि वो परमेश्वर की दिली इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए भवन को बनाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम नहीं बनाओगे, तुम नहीं बनाओगे। और हम देखते हैं कि उसने बिल्कुल भी जिद नहीं की, उसने बिल्कुल भी जिद नहीं किया। उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में दे दिया, उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में दे दिया। प्रभु जैसा आप कहेंगे, जैसा कहेंगे। उसने पूरी तैयारी करके रखी भवन के लिए, पर भवन नहीं बनाया। उसने सारी चीजों का इंतजाम करके रखा कि उसके बेटे को सुलेमान को कोई दिक्कत नहीं, उसने सारा इंतजाम करके रखा, पर भवन नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर ने उससे कहा था तुम इस काम को नहीं करोगे, और उसने उस काम को नहीं किया। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी एंटायर क्रिएशन, उसकी रचना, उसकी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। बीमारियां उसकी आज्ञा मानते हैं, मृत्यु जो उसकी आज्ञा मानती, चांद सूरज जो है वो उसकी आज्ञा को मानते हैं, दुष्ट आत्मा उसकी आज्ञा को सुनते हैं, उसके लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं। आपके बारे में क्या है? आपके बारे में क्या है? क्या आप वो जन है जो कि परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हैं? क्या आप वो जन है जो कि उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं? आपकी इच्छा प्राथमिकता को नहीं लेती, या उसकी इच्छा पूरी करते हैं, या आप अपनी इच्छा के पीछे दौड़ते हैं? या आप वो जन है नहीं प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम नहीं करेंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं करेंगे। क्या आप वो जन है जिस तरीके से चलते हैं? या आप वो जन है जो इस जगह के ऊपर आ गए हैं, इस सबक को आपने सीख लिया है, इस शिक्षा को आपने प्राप्त कर लिया है कि उसकी इच्छा वो प्रथम स्थान के ऊपर है। वो प्रथम स्थान के ऊपर परमेश्वर के लोग इस अनुभव से होकर गुजरते और फिर इस जगह के ऊपर पहुंचते हैं, इस बात को समझते हैं प्रभु आपकी इच्छा वही सही है, जो आप कह रहे हैं प्रभु वही सही है, और हम उसी में खुश हैं, और हम उसी में आनंदित हैं, और हम वही करने जा रहे हैं। हमारी इच्छा कुछ और हो सकती है, हमारा मन कुछ और कह सकता है, हमारी बुद्धि कुछ और कह सकती है, हमारा परिवार कुछ और कह सकता है, हमारे दोस्त कुछ और कह सकते हैं, रुपया पैसा कुछ और कह सकता है, पर प्रभु जो आप कह रहे हैं हम उसको पूरा करेंगे, हम उसको पूरा करेंगे। हम उस जगह के ऊपर पहुंच गए, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी आ गई है, ये समझ में हमारी आ गया है कि प्रभु आपकी इच्छा ही परफेक्ट है, वही सिद्ध है, और हमको वही करना है। होने पाए मेरे प्रियो कि आप उस जगह पे पहुंचे, आप परमेश्वर के साथ इस रिश्ते में आ जाए, आप उस जगह पे आ जाए जहां पे उसकी इच्छा यही आपको पूरा उसकी इच्छा, बस प्रभु आपकी इच्छा है and that is enough for me, और ये मेरे लिए काफी है, और हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। काश कि हम उस जगह पे आए कि हम भी इस बात को कहने पाए प्रभु आपकी इच्छा, और हम करने को तैयार हैं, और हम करने को तैयार हैं। आमीन। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दे, मुझे ऐसी समझ दे, मुझे ऐसा मन दे कि प्रभु हम आपकी इच्छा को हम पूरे करने पाए। हम प्रार्थना करेंगे।
हाँ, यदि आपको कठिनाई है प्रियो इस एरिया में, आपको समझ में नहीं आ रहा, अपने लिए आज आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं जी। और वो आपकी सहायता करेगा। Amen. पिता परमेश्वर, हम एक मन हो के आपके सम्मुख आते हैं और अपने हर उस जन को आपके सम्मुख उठाते हैं प्रभु जी, जिसके यदि समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु हम आपकी आज्ञा को क्यों माने। हम चाहते हैं आज इन बातों की गंभीरता को और मतलब को हमारा हर एक प्रियजन समझ जाए, क्योंकि यही सही है कि हम अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा माने। ऐसे Hallelujah. सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा को मानती है, होने पाए पिता परमेश्वर हम सब भी आपकी संतान कहलाते हैं प्रभु, तो अपने कामों से भी दिखने पाए प्रभु जी। हर एक मायने में आपके आज्ञाकारी होने के लिए हम सब लोगों की, हमारे प्रियों की मदद करें प्रभु, क्योंकि हमारे लिए यही भला है, यही जीवन लेकर आता है, यही शांति लेकर आता है। प्रभु आप सहायता करें, आज्ञाकारी होने में मदद करें, सारे संघर्ष उलझन यीशु के नाम में दूर होने पाए, आज्ञाकारी होने के लिए हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।